चलिए स्टार्ट करें। अरे स्टार्ट करें। दूध के भौतिक गुण। लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ बता दो। हाँ जी, कौन खड़े होंगे? आर्या। आर्या, लीवर फ्लूक नामक पैरासाइट की लंबाई 25 से 30 mm। 25 से 30 mm। ठीक है, बढ़िया। सही है। तो हमारे थे क्या? फिर से खड़े हो जाओ। ऐसे मुझे याद। हाँ जी, नमन। नमन, जोहान्स बीमारी, जोहान्स डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म। 3 नंबर 61। नहीं पता? बाकी लोग। जोहान्स बेसिलस है माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना ये। दूसरा क्वेश्चन, रिंडर पेस्ट बीमारी के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? हैं? काउ टिश्यू। बाकी लोग। आखिरी क्वेश्चन, ये बताइए कि अगर कोई गाय कमजोर है, कमजोर मत समझते हो, वीक या फिर देसी है और कमजोर है, तो उसके लिए ड्राई पीरियड कितना होगा? 3 से 4 महीने। मान सकते हैं? सही। मान सकते हैं? मानना ही पड़ेगा। बैठ जाओ। अनमोल। जैसे 3 महीने है। सही अनमोल, अगर हम लोग चारा खिलाने की यानी कि ग्रेजिंग की रोटेशनल मेथड अपनाते हैं, घूर्णन विधि, तो उसमें उत्पादन प्रोडक्शन कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? 30। पेज नंबर 66, सबसे आखिरी पॉइंट। हाँ जी, बताओ। 20, 25, 28, 30। 20 से 28। हाँ, 20 से 28। 20 से 28 सही है। सही है, बैठ जाओ। प्रकाश। 20 से 30 मंथ। 20 से 28 सही। प्रकाश, ये बताइए कि भेड़, बकरी और सुअर में बधियाकरण का टाइम क्या है? भेड़, बकरी, सुअर में टाइम ऑफ कास्ट्रेशन है। नहीं पता? बाकी लोग। 1 से 2 हफ्ते। ठीक। पशु का भार निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं पता? बाकी लोग। आखिरी क्वेश्चन, मुर्गी की फैमिली, मुर्गी का परिवार का नाम? पंडित। पोल्ट्री की फैमिली, मुर्गी का परिवार, ये नहीं पता है? अरे यार ऐसा मत करो यार, क्या करें? एक बार पूछ लीजिए, कल आपने सबसे साथ से पूछ। कहाँ से नहीं, 2-3 दिनों से ज्यादा है भी नहीं। अतुल रघुवंशी। अतुल। कैलस
टिटेनस किसकी वजह से होता है? टिटेनस बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। चलिए अब हम लोग मैग्नीशियम है ना, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन केवल प्रकाश ही बाहर गया है ना, बुला लो उसको। आज की क्लास थोड़ी बुला लो, फोन लगा के नहीं रहता है। हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। अगला हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, यानी कि दूध के भौतिक गुण। देखिए दूध के भौतिक गुण का मतलब ये होता है कि हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी दूध की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक कितना है, मतलब कि कितने, क्या हो रहा है ये। आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग CLR OLR क्या होता है ये समझेंगे, डेंसिटी कैसे मापते हैं ये सब। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, यानी कि दूध के भौतिक गुण को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, दूध के भौतिक गुण यानी कि इसका कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उसका क्वथनांक कितना है, उसका हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसका साबुनीकरण मान कितना है, सैपोनिकेशन वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, ठीक है, डेंसिटी कितनी है, ये सब जानने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, यानी कि दूध के भौतिक गुण। ठीक है, दूध के भौतिक गुण को जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमको सामान्य दूध की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी पता चल गई तो अगर उस दूध में किसी प्रकार का अगर मिलावट है तो हमको पता चल जाएगा, है कि नहीं। अगर हमारे को पता चल जाए कि सामान्य दूध की मान के चलिए रिलेटिव डेंसिटी होती है 1.035, है ना, और अगर हम लोगों ने अलग कोई सा दूध लाया, कोई बताया कि भैया ये साफ है कि गंदा है, तो अगर उसका रिलेटिव डेंसिटी इससे ज्यादा या कम हुआ, इसका मतलब कि उसमें मिलावट है। तो दूध के भौतिक गुण पढ़ने के पीछे ये मतलब होता है कि हमको एक तो दो फायदे होते हैं, एक तो हमको उस दूध की कैरेक्टर पता चल जाता है, क्वालिटी, और दूसरा कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं हुई है ये पता चल जाता है। ठीक है, चलो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, यानी कि दूध के भौतिक गुण। स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नेसेसरी, जरूरी है, टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन और एडल्ट्रेशन इन मिल्क। मिल्क हैज द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि दूध में अपमिश्रण या मिलावट का पता लगाने के लिए भौतिक गुणों का अध्ययन आवश्यक है। सही बात है भाई, क्यों आवश्यक है, अभी बताया हमें क्यों आवश्यक है। क्या मिला, मिक्सचर तो नहीं है। हाँ भाई, मिलावट तो नहीं है, कोई अपमिश्रण तो नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, उसका हमको पता कैसे चलेगा। अगर हम लोग भौतिक गुण जान लेंगे तो कोई और दूध का अगर इससे ऊपर नीचे निकला मतलब मिलावट है। चलो सबसे पहला जो है वो कलर। सही बात है, कलर को देखकर भी हम लोग जान सकते हैं, है कि नहीं। कलर को देखकर भी आप लोग जान सकते हो। कलर को देखकर कैसे जान सकते हो कि मान के चलो कि दूध का रंग हमको पता है पीला होता है, दूध का रंग हल्का पीला, दूध का रंग हल्का पीला लाइट येलो होता है। अगर हमको कोई बोले कि भाई ये गाय का दूध है लेकिन उसका कलर नीला हो गया तो क्या होगा, गाय का दूध है क्या, नहीं, क्योंकि हमको पता है कि बेसिकली गाय का दूध कैसा होता है, लाइट येलो। अगर हमको पता है कि भैंस का दूध, बफेलो का दूध कैसा होता है, व्हाइट, लेकिन अगर हमारे सामने कोई काला ले आए तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, पता चल जाएगा कि वो दूध भैंस का नहीं है, वो किसी और ही जानवर का है। ठीक है भाई, ऊंट का, बकरी का, हाथी का, किसी और का। चलिए सबसे पहला है कलर, यानी कि रंग। रंग को देख करके हम लोग कैसे जान सकते हैं। व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू केसिन। सही बात है भाई, दूध का सफेद कलर किसी कारण होता है, केसिन के कारण। केसिन के कारण व्हाइट कलर होता है, ये तुमको पता ही है। व्हाइट पेल येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैरोटीन। ये भी हमको पता है कि पीला रंग किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, मिल्क कलर ऑफ एक्सोटिक काउ ब्रीड इज रिलेटिवली मोर येलो कंपेयर्ड टू इंडिजिनियस ब्रीड ड्यू टू लैक ऑफ कैरोटीन इन मिल्क ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड। जो विदेशी गाय होती है उसमें कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसके लिए इस कारण से उसके दूध का कलर कैसा हो जाता है, ज्यादा येलो हो जाता है। ठीक है भाई, मोर येलो यानी कि मोर येलो हो जाता है, ज्यादा पीला हो जाता है, किसकी अपेक्षा करत, देसी गाय के अपेक्षा करत। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो
फैट सेपरेटेड मिल्क, जिसको कि स्किम्ड मिल्क कहते हैं, फैट सेपरेटेड मिल्क या स्किम मिल्क इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सपरेटा दूध, उसको कहते हैं जिसमें से कि वसा अलग कर ली हो, जिसमें से कि वसा अलग कर ली हो। इस रिलेटिवली मोर वाइट इज ड्यू टू लैक ऑफ कैरोटीन। अगर आपने उस दूध में से फैट को अलग कर लिया, वसा को अलग कर लिया, तो वो कुछ ज्यादा सफेद दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैरोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है। सिमिलरली कलर ऑफ फैट एंड केसिन सेपरेटेड मिल्क इज ग्रीनिश येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन और लैक्टोक्रोम और लैक्टोफ्लेविन। कहने का मतलब यह है कि कलर ऑफ फैट और केसिन सेपरेटेड मिल्क यानी कि वे मतलब होता है कि कुल मिला के यहाँ पर छाछ की बात हो रही है। इस ग्रीनिश येलो मतलब कैसा कलर होता है? कुछ हरा पीला होता है। किसकी वजह से? राइबोफ्लेविन और लैक्टोक्रोम और लैक्टोफ्लेविन की वजह से। ठीक है भाई, तो यहाँ पर होता है हमारा कलर कॉन्सेप्ट खत्म। हाँ भाई, चेक करो हिंदी इंग्लिश, जल्दी से चेक करो। कहां पर क्या नहीं लिखा है? एक्सोटिक नहीं लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश वाले चेक करो भाई जल्दी से। एक्सोटिक अरे हो गया। ठीक है, कलर का कॉन्सेप्ट खत्म। यस सर। चलो, कलर हमको समझ में आ गया। चलिए, अगला है रिलेटिव डेंसिटी। अब यहां से थोड़ी सी पिक्चर आती है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है भाई, रिलेटिव डेंसिटी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहीं पर आएगा इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर आपने नाम सुना है कभी? ठीक है, नहीं सुना है तो हम लोग सुनेंगे। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व, या इसको एक और नाम बोल देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हिंदी में भी कह देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मिल्क टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस वाटर। पहले बात कर चुके हम लोग कि किसी का भी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए मान के चलिए मुझे अगर दूध का आपेक्षिक घनत्व निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? डेंसिटी ऑफ मिल्क ऊपर रखूंगा दूध का आपेक्षिक घनत्व, अपॉन में लिखूंगा डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का घनत्व। ठीक है। यस। जैसे कि मान के चलो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मिल्क की डेंसिटी, अरे किसकी? मिल्क की डेंसिटी यानी कि दूध का घनत्व अगर 9 है, क्या है? 9, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? अगर दूध की डेंसिटी, दूध का घनत्व, केवल घनत्व 9 है, तो उसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? वाटर का कितना होता है? 4 9/4 कितना आ जाएगा? 2.2. अरे भाई पिक्चर क्लियर हुई? Yes, sir. अरे हवा लग गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि रिलेटिव डेंसिटी होता है किसी भी पदार्थ का घनत्व, यहाँ पर मैं किसका ले रहा हूँ? मिल्क का। किसी भी पदार्थ का घनत्व अपॉन में वाटर का घनत्व, अपॉन में वाटर का घनत्व। तो अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, अगर ऊपर वाले का घनत्व पता चल जाए तो मुझे वाटर का पता है। Yes, sir. कितना होता है? 4। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 9 अपॉन में 4। कितना आंसर आ जाएगा? 2.25। ठीक है भाई। एक और का निकाल के दिखाओ कि अगर मान के चलिए कि हनी का घनत्व यानी कि शहद का घनत्व अगर 15 है, तो हनी का रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? शहद का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? 3.75। कैसे आया? 15/4 3.75। तब आप समझ में आ गया कि रिलेटिव डेंसिटी आखिरकार होती क्या है? किसी भी पदार्थ का डेंसिटी यानी कि घनत्व अपॉन में पानी का घनत्व। यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेंसिटी, रेशियो यानी कि अनुपात होता है, ये अनुपाती तो है।
ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पर मिल्क ले रहे हैं, टू डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस दिस इज वाटर, यानी कि पानी का घनत्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम लोग गुरुत्वीय भार या फिर विशिष्ट भार भी कहते हैं, इसके अन्य नाम है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और 15.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर हमको घनत्व लेना है, अगर हमको दूध का घनत्व लेना है तो हम लोग इस तापमान पे लेंगे, इस तापमान पे 15.5 या फिर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, तो रिलेटिव डेंसिटी आपको समझ में आ गया, अपेक्षिक घनत्व। इसके बारे में 2-3 बातें कौन कौन सी बताओ जल्दी से। पानी को नीचे कैसे निकालना है ना, रिलेटिव डेंसिटी निकालते कैसे हैं, किसी का भी ऊपर डेंसिटी अपॉन में पानी का घनत्व, किसी का भी ऊपर घनत्व अपॉन में पानी का घनत्व। पानी का घनत्व होता कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट भार या गुरुत्वीय भार भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमको दूध का निकालना है तो हमको किस तापमान में निकालना पड़ेगा, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 15.5 डिग्री सेल्सियस। जो मैंने बोला यहाँ पर वही लिखा है, देखो ये लिखा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, दूध का अपेक्षित घनत्व अपॉन में, ऊपर क्या रखेंगे, डेंसिटी ऑफ मिल्क अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वही बात है, वही बात है। हाँ जी, यहाँ पर चेक करो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो यहां पर कुछ कंपोनेंट के, कुछ अवयव के रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ईच ऑफ द विच डिफरेंट रिलेटिव डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज। मतलब कि दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो उसके अलग अलग कंपोनेंट यानी कि अलग अलग अवयव से भी फर्क पड़ता है। जैसे कि पानी का कितना होता है, ये इसके अंदर सब कुछ होता है भाई, दूध के अंदर पानी भी, फैट भी, इसी बात हो रही है। पानी का कितना होता है 100, वसा का 1.00। अरे यार पानी का यार 1 होता है, हिंदी में इंग्लिश में 100 लिखा है क्या, तो पॉइंट लगा देंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या, ये इंग्लिश क्या लिखा था 100, तो उसको करना कितना है 1.0। फैट यानी कि वसा का, SNF मतलब वसा रहित ठोस, सॉलिड नॉट फैट कितना 1.6, लेक्टोज यानी कि दुग्धम का, 1.66, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का, 1.2, केसिन यानी कि केसिन का, 1.31, मिनरल यानी कि मिनरल का, खनिज लवण का 4.12। यहाँ तक कोई दिक्कत, टेबल चेक कर ली, सब कुछ ठीक ठाक लिखा है। चलो आगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मिल्क। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अलग अलग पशुओं में भी अलग अलग क्या रहता है। तो गोट मिल्क यानी कि बकरी के दूध में कितना होता है 1.028, काउ मिल्क गाय का दूध, बफेलो मिल्क भैंस का, स्किम मिल्क यानी कि सपरेटा दूध का। ये स्किम मिल्क क्या होता है पता है, जिसमें से फैट निकाल लिया गया, जिसमें से वसा निकाल ली हो, फैट निकाल लिया हो, जो बच्चे का दूध वो कहलाएगा स्किम मिल्क। ठीक है, कितना होता है 1.03 शीप मिल्क भेड़ का, 1.036 से 1. कोलेस्ट्रम यानी कि खीस का, सर 1 पॉइंट है वहाँ पे भेड़ के दूध में। हाँ है कि हाँ जी, इंग्लिश वाले देखो, सही करना है। इंग्लिश वाले क्या लिखा है, 1 ठीक है। 0 कोलेस्ट्रम यानी कि खीस का, 1.40 से 1.80 1.040। ठीक है। अच्छा एक बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ से आप लोग एक बात अभी समझ लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। मुझे बात बताओ कि ये इन चीज में, इनमें चेंजेस क्यों हो रहा है, याद करो इनमें चेंजेस क्यों हो रहा है, बदलाव क्यों हो रहा है। हाँ अरे भाई मुझे बात बताओ, सॉलिड कंटेंट ठोस परसेंटेज जब बढ़ता है, जब ठोस परसेंट बढ़ेगा आरडी बढ़ेगा, ठीक है भाई, है कि नहीं। देखो कोलेस्ट्रॉल कितना गाढ़ा होता है इसलिए उसका सबसे ज्यादा हो गया, बकरी का दूध सबसे पतला होता है इसलिए सबसे कम। ठीक है भाई, चलो
देखो वही लिखा है नोट, यानी कि नोट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क डिक्रीजेस बाय एडिंग वाटर और क्रीम, यानी कि अगर आप लोग इसमें पानी और क्रीम मिला दोगे तो आपेक्षिक घनत्व घट जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन जबकि द रिलेटिव डेंसिटी इंक्रीजेस बढ़ेगा कब, जब हम लोग जोड़ेंगे क्या उसमें स्किम मिल्क या फिर रिमूविंग फैट। ठीक है भाई, अगर उसमें से फैट अगर निकाल लेंगे यानी कि कुल मिला के स्किम मिल्क है तो उसका आपेक्षिक घनत्व बढ़ते जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात बताओ कि रिलेटिव डेंसिटी RD यानी कि आपेक्षिक घनत्व कब कब घटेगा, जब उसमें पानी या क्रीम, जब उसमें पानी प्लस क्रीम मिला दो। ठीक है भाई, कब कब बढ़ेगा, जब उसमें स्किम मिल्क या जब उसमें फैट हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। सर ये उल्टा फैट रिमूव भी कर, फैट रिमूव करेंगे तो रेट डेंसिटी किससे बढ़ेगा? फैट बढ़ाएंगे, फैट। अरे सिर्फ फैट है, बाकी सॉलिड तो है। हाँ ठीक। तो फ्लेवर क्यों बदलना? हटाने कमाई है ना। रिलेटेड डेंसिटी का हाँ जी, तो हम लोग कहाँ थे, अपन वहाँ पे ये पॉइंट लिख रहे हैं। हम लोग यही थे। हाँ जी, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो ये Relative density। ठीक है भाई, इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला है मेथड। अब भाई निकालेंगे कैसे, अभी तक तो हम लोगों ने राम राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सर हाँ कुछ जी। बुजुर्ग भी तो मेथड्स ऑफ, अरे हाँ जी क्या, सिंगर गा गा गा। सर एक बार ऐसे कर दीजिए सर, ऐसे सुने तो सुने। क्यों? सर तो कीजिए एक बार, सर कीजिए एक बार ऐसे। क्यों क्या हो गया, सर ये फालतू ही लोग हैं। हाँ जी चलो। टाइम पास। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए बहुत सारी विधियां होती है, पहली विधि है, बहुत सारी विधियां हैं, जैसे पहली है लेक्टोमीटर विधि, लेक्टोमीटर विधि, और दूसरी क्या है आरडी बोतल विधि, आरके बोतल विधि। आरके लिखा है क्या आपके इसमें, आरडी हिंदी में क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, वेट्सफॉल बैलेंस विधि, वेट्सफॉल तुला विधि। ठीक है भाई, ये क्या होता है, वेट्सफॉल तुला विधि। सर मैं ये पूछ रहा था सर, सेपरेट दूध से बसा निकाल देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी। अरे तो रिलेटिव डेंसिटी सर ने बताया, सिर्फ फैट निकाल रहे अपन, बाकी सब तो रह रहा है। सॉलिड तो है, सॉलिड तो है, सॉलिड के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, मिलाएंगे बड़े लेक्टोज आता है और क्या क्या चीजें आती है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, ये सब सॉलिड के अंदर आता है ना, केवल फैट निकाल रहे हैं। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, अब देखो यार, अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जिसको कहते हैं हम लोग लेक्टोमीटर विधि। ठीक है, क्या आती है, लेक्टोमीटर विधि। लेकिन यार लेक्टोमीटर विधि को समझने से पहले आप लोग पहले तो कुछ बातें जान लो। देखो लेक्टोमीटर, सबसे पहले काम करो, आप लेक्टोमीटर का फोटो देख लो ना, ये है लेक्टोमीटर। ये क्या है, लेक्टोमीटर। अरे भाई ये क्या है, लेक्टोमीटर। देखिए लेक्टोमीटर में होता क्या है ना कि ये देखिए जीरो दिख रहा है, जीरो, जीरो से लेकर के आगे, जीरो से लेकर के 40 नहीं दिख रहा है क्या, पिक्सल पड़ जाएंगे। 40 0 से 40 दिख गया, 0 से 40 दिख गया। देखो होता क्या है ना कि एक लेक्टोमीटर एक छोटा सा एक यंत्र होता है, एक ट्यूब कह सकते हैं। अब देखिए ट्यूब नहीं सर, कांच का होता है। है ये थर्मोमीटर है। सर इसका तापमान ऐसे ही मापिएगा। चलिए देखो, एक लेक्टोमीटर नामक यंत्र होता है जिसमें कि 0 से लेकर के 40 तक निशान बने होते हैं। क्या बने होते हैं, निशान, मार्किंग या निशान बने होते हैं। देखो इसको करते क्या है, इसको हम लोग जो है वो मान के चलिए दूध का क्या है भाई, बीकर है, बीकर जानते हो, बीकर, हाँ, क्या बाल्टी कंटेनर है ना। मान के चलिए कि इसमें दूध भरा है, क्या भरा है, ये इतना सारा सर गाय का
अरे भेजी कहाँ से? इंसान का चलो अब ध्यान समझो, ये जो इलेक्ट्रोमीटर है ना, इसको इसके अंदर डुबाएंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे? डुबाएंगे। अब होगा क्या कि जब हम लोग इस इलेक्ट्रोमीटर को इसमें डुबाएंगे तो मुझे बात बताओ कि यह क्या पूरा डूबेगा क्या? नहीं। ठीक है, इसमें क्या करेगा? ये तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। ठीक है भाई, ये ब्लैक कलर क्या भरा रहता है इसमें? अरे यार तुम लोग टाइम पास मत करो यार, पहले समझो। ठीक है भाई, आप कोई टाइम पास नहीं करेगा, समझो। ठीक है भाई, जब भी टाइम पास करना होगा मैं बोल दूंगा, है ना। ये दूध का बीकर है, समझो इसमें हो क्या रहा है। ये दूध का बीकर है, इसमें हम लोग इस इलेक्ट्रोमीटर को डालेंगे। इलेक्ट्रोमीटर को जैसे डालेंगे ये तैरने लगेगा। ठीक है, तैरने के बाद में यहाँ पर हम लोग लेंगे रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है? वो काउंट करके कहाँ तक वो पहुंचा। हाँ, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका लेवल कहाँ तक जा रहा है। ठीक है भाई, अब मुझे बात बताओ कि जैसे ही मैं इसको इसमें डुबाऊंगा क्या होगा? डुबाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल क्या है? इस इलेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल से काम करता है? ये करता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। कभी नाम सुना है आर्किमिडीज का सिद्धांत? कभी सुना है आर्किमिडीज का सिद्धांत? क्या सुना है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल? आर्किमिडीज क्या कहता है? आर्किमिडीज कहता है कुल मिला के उत्प्लवन बल, मतलब कि भाई जैसे ही डूबेगा, ये जैसे ही डूबेगा, इसका जितना आयतन नीचे डूबेगा इसका लेवल उतना ही ऊपर होगा। सही बात बताया भाई। आप कभी बाल्टी में हाथ डालोगे तो पानी ऊपर आता ही नहीं आता है। ठीक है भाई, यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पर जो है ना हम कुछ रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेंगे हम लोग दो प्रकार की। ठीक है भाई, रीडिंग लेंगे हम लोग दो प्रकार की। दो प्रकार की रीडिंग लेने के लिए मुझे पहले तो एक प्रकार की रीडिंग आना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। ध्यान से समझना भाई, इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। ठीक है, मुझे बात बताओ कि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रोमीटर को यहाँ पर डाला, अंदर जैसे ही इसको डाला, तो मुझे बात बताओ कि क्या आपको पता है कि दूध के जो सरफेस होता है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा? आ जाएगा। दूध का जो सरफेस है वो क्या जाएगा? ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रोमीटर नीचे जाएगा तो ऊपर है ना, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ऊपर। तो मुझे बात बताओ कि भाई मुझे रीडिंग चाहिए थी यहाँ की, मुझे रीडिंग चाहिए थी यहाँ की, लेकिन मुझे रीडिंग कहाँ की आ गई? ऊपर की। समझ रहे हो तुम लोग? क्या समझ रहे हो? नीचे डुबाना सबसे लेकिन ऊपर की रीडिंग भाई मुझे तो यहाँ पर अंतर आ जाता है 0.5 का। यहाँ पर कितना अंतर आ जाता है? 0.5 का। ये जो रीडिंग आएगी, इसको हम लोग कह देते हैं OLR, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। तो यार हिंदी में क्या नाम होता है वो छोड़ो, सिर्फ OLR ही जाओ। क्या बोल देते हैं इसको? OLR, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। तो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग अगर आ गया है तो मुझे अगर इसको करेक्ट करना है, मुझे ये क्या लिखा है? CLR मतलब होता है करेक्ट इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। करेक्ट मतलब कि ठीक क्या है भाई? ऑब्जर्व तो तुमने कुछ भी करके आ गए हो, लेकिन इसको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन कैसे करेंगे? CLR में हम लोग जोड़ देंगे OLR प्लस 0.5। ठीक है, क्या जोड़ देंगे? CLR इज इक्वल टू OLR प्लस 0.5। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, बस आप लोग समझ लो फॉर्मूला डायरेक्ट कि CLR बराबर होता है OLR प्लस 0.5। ठीक है भाई, अब क्या होगा? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग टेम्परेचर कितने मापते हैं? 60 डिग्री या 15.5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में मापते हैं। yes, लेकिन मान के चलिए कि हमारा अगर ये दूध अगर अलग अलग टेम्परेचर पे हुआ तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर ये 60 के ऊपर या 60 के नीचे हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी ये वैल्यूज ही किस पे काम करती है? 60 पे। अगर 60 से ऊपर या 60 से नीचे हुआ तो दिक्कत। तो इस टेम्परेचर को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको यहाँ लिखता हूँ, CLR इज इक्वल टू OLR प्लस 0.5। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस T, प्लस माइनस T। ठीक है भाई,
ये प्लस माइनस टी का मतलब क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर या तो टेम्परेचर जुड़ जाएगा या तो घट जाएगा। अगर ये आगे पीछे हुआ तो अगर 60 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 60 है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई कि ये OLR क्या होता है, CLR क्या होता है, 0.5 क्यों जोड़ा और T क्यों जोड़े, क्यों जोड़ा? क्योंकि देखो OLR मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पर रीडिंग जो भी लेकर के आ रहे हैं भाई, मान के चलिए लेवल ऊपर हो जाएगा तो हमारे लिए यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हमको यहाँ पर 0.5 को जोड़ना पड़ेगा। किसमें? OLR में। क्या क्या करने के लिए? CLR मतलब होता है करेक्ट, और ऑब्जर्व कुछ भी करके लाए हो 0.5 को जोड़ना पड़ेगा, और प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा? T को। T क्यों प्लस माइनस कर रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर हम लोगों ने 60 पर माना है। अगर 60 से ऊपर या नीचे हुआ तो ये हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहाँ पर घट बढ़ जाएगी। तो आगे हम लोग यहाँ पर इसको क्वेश्चन में देखेंगे कि ये घटेगी या बढ़ेगी कैसे। ठीक है भाई, यहाँ तक की पिक्चर क्लियर? चलो अब हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोमीटर के बारे में कुछ बातें। देखिए इलेक्ट्रोमीटर विधि, दिस मेथड टेक्स मच लेस टाइम कंपेयर टू अदर। इलेक्ट्रोमीटर विधि जो होती है ना, कई प्रकार की विधि देखी हम लोगों ने, इलेक्ट्रोमीटर, आरडी बोतल, और आखिरी कौन सी थी? ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमीटर होती है इसमें कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। ठीक है भाई, देयरफॉर इलेक्ट्रोमीटर मेथड इज वेरी पॉपुलर टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसीलिए आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमीटर विधि का ही आमतौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चेक कर लो पॉइंट, सही है। इलेक्ट्रोमीटर इज ऑल्सो यूज्ड टू चेक प्यूरिटी भी मापने के लिए, टोटल फैट भी मापने के लिए, सॉलिड नॉट फैट भी मापने के लिए यूज इस्तेमाल होता है। हाँ भाई, बोल्ड मतलब दिक्कत? क्या दिक्कत? बोल्ड मतलब दिक्कत? बोल्ड मतलब दिक्कत? क्या दिक्कत? टोटल फैट और SNF हो गया? हो गया? चलिए, हाँ जी, इलेक्ट्रोमीटर ए टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बता चुका हूं मैं कि इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है भाई, यहाँ तक खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रोमीटर के बारे में अभी तक हम लोगों ने कौन सी बातें जान ली? सबसे पहली बात कि ये सबसे कम टाइम लेती है, दूसरा कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी की जाती है, यही वाली। ठीक है भाई, अगला क्या था कि इसका इस्तेमाल हम लोग प्यूरिटी यानी कि इसके द्वारा क्या होता है? शुद्धता माप सकते हैं, टोटल फैट यानी कुल वसा, सॉलिड नॉट फैट यानी कि SNF भी ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत में काम करता है? उत्प्लवन यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्या है? इलेक्ट्रोमीटर हैज स्केल ऑफ 0 से 40। ये बता चुका हूं। इलेक्ट्रोमीटर में कहां तक मापी होती है? 0 से लेकर के 40 तक। वेयर 0 रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर ना। सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? पानी का माना जाता है यहाँ पर कि भाई 0 हम लोग मान लेंगे किसका? पानी का। रिलेटिव डेंसिटी वेरी फ्रॉम 1 to 1.04 कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोमीटर। इस इलेक्ट्रोमीटर से हम लोग कितनी आपेक्षिक घनत्व माप सकते हैं? 1 से लेकर के 1.04 तक। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दो सवाल इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमीटर में यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोमीटर यंत्र है उसमें कहां से कहां तक मार्किंग होती है? 0 से लेकर के 40 तक। लेकिन हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कितनी माप सकते हैं? 1 से 1.04। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज कि टू करेक्ट द रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है भाई, एक काम करो भाई, एक काम करो आप लोग। एक काम क्या करोगे? क्या काम करें? निकालो कॉपी, कॉपी निकालो। एनिमल हस्बेंड्री रीडिंग का क्या काम है? नहीं बताया रीडिंग का। सब बताएंगे, पहले क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, उससे समझ में सब कुछ आएगा। सर इसमें ये काला काला कौन सी चीज है? हाँ, वो काला काला लिक्विड क्या है? काला काला लिक्विड। अरे वो उसको जमाने के लिए,
उसको मतलब कि वो गिर ना जाए। हाँ अरे आपने वो कभी देखा है खिलौना, उसको कितना मारो बीच में आ जाता है, वो कितना मारो बीच में आ जाता है, क्यों आता है? क्योंकि नीचे क्या होता है उसके? कुछ ना कुछ रेत होती है। अरे खिलौना देखा है आपने कभी? खिलौना हम खेलते हैं, अब वो पता नहीं क्या होता है, छोड़ो। लिक्विड होता है सॉलिड सॉलिड है ना। अरे खोलता रहता है, खोलता। यस क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन उतारो, इंग्लिश वाले क्वेश्चन उतारो, हिंदी वाले क्वेश्चन लिखो कॉपी में। पेज 66। हाँ हिंदी वाले लिखो। यदि लेक्टोमीटर का OLR ब्रैकेट में, यदि लेक्टोमीटर का OLR ब्रैकेट में पढ़ा गया पाठ्यांक, ये क्वेश्चन लिखो जल्दी से। किसी लेक्टोमीटर का OLR पढ़ा गया पाठ्यांक 32.5 है। पढ़ा गया पाठ्यांक ब्रैकेट में बोला सी। अरे पढ़ा मतलब ऑब्जर्व, वही तो पढ़ा गया है ना। हाँ जी 32.5 है। एवं नमूने का तापक्रम 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तब दूध का CLR ब्रैकेट में सही लेक्टोमीटर पाठ्यांक ब्रैकेट क्लोज क्या लिखा है? सही लेक्टोमीटर पाठ्यांक ब्रैकेट क्लोज एवं आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? एवं क्या, अरे रुको जरा। एवं देखो यार, भी खुद से दिमाग मत लगाओ, ठीक है। एवं साथ ही बताइए यह दूध कौन सा है? चलो अब देखो यार, अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या सुनना है? बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो सर तो आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर पिक्चर थोड़ी सी उलझने वाली है, लेकिन बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन की मुझे सिर्फ रीडिंग बता दो। मैं ये बोल दूं कि OLR है बराबर 32.5 और T बराबर दे रखा है टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दे रखा है? बस हमको निकालना क्या क्या है? CLR, रिलेटिव डेंसिटी RD, और ये मिल्क कौन सा है, ठीक है। ये मिल्क कौन सा है? कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, केवल बोर्ड पे देखना, क्योंकि आपकी नोटबुक में सब गलत लिखा है, ठीक है। उसको देखना ही नहीं। इधर देखो, मुझे CLR निकालना है। मुझे अगर पहले क्या निकालना है? CLR। मुझे पता है कि भाई CLR का फॉर्मूला होता है OLR प्लस 0.5 प्लस माइनस T। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे OLR की मान कितना दे रखा है? भाई CLR निकालना है। CLR इज इक्वल टू 32.5 प्लस 0.5 वैसा वैसा, ठीक है। हाँ अभी T का देखो, नहीं। अब देखो, अब ये T को कैसे सुधारेंगे? मुझे बात बताओ भाई, ये 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। मैंने बेसिक क्या माना था? 60। कितना माना था? 60। कितना माना था? 60। लेकिन क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई टेम्परेचर 75 हो गया है। कितना हो गया है? 75, यानी कि कितना हो गया है? 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? अब ऐसा बोला जाता है कि जब भी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.1 का,
कितना करना पड़ेगा 0.1। 60 से कितना ज्यादा हुआ 15 ज्यादा। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 0.1 गुना बढ़ रहा है तो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना बढ़ेगा 1.5। क्लियर, क्योंकि 15 गुना 0.1 कितना आ गया 1.5। ये 1.5 हमारी वैल्यू यहाँ रखेंगे। कितना आ जाएगा, बड़ा है तो प्लस, बड़ा है तो प्लस 1.5। हल करो 34.5। ये हमारा आंसर किसका आ गया CLR आ गया। अब अगला क्या निकालना है रिलेटिव डेंसिटी। RD बराबर होता है 1 प्लस CLR अपॉन में 1 प्लस CLR अपॉन में 1000। यहां तक कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला होता है। RD बराबर, RD यानी कि रिलेटिव डेंसिटी बराबर 1 प्लस CLR कितना निकला 34.5 बटे 1000। हल करो। बता रहे हैं, पहले इसको हल करो। 1.0345। क्या ये आ गया आंसर? इसको हल किया तो ठीक है भाई। ये दूसरा आंसर आ गया किसका RD का। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा मिल्क है, तो इस मिल्क को हमको उस टेबल में ले जाना पड़ेगा। निकालो टेबल, कौन सी टेबल है टेबल निकालो, ये वाली। दूध और अपेक्षित घनत्व, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध। देखो 1.0345 किसके बीच में आ रहा है स्किम में। तो ये जो नमूना है वो हमारा हाँ जी। अब बताओ कि किसको हवा नहीं लगी। हाँ जी, किसको हवा नहीं लगी भाई, ईमानदारी से किसको हवा नहीं लगी हो। हाँ वो बता रहे, ईमानदारी से जिसको हवा नहीं लगी हो। देखो यार भाई मुझे बात बताओ कि CLR बराबर OLR प्लस 0.5 प्लस माइनस T, सबको पता है ये सब आ गया। OLR के मान रख दिया 0.5 वैसा का वैसा। T का मान देखिए, T का मान मुझे दे रखा है 75, लेकिन मैंने बताया ना कि T हमेशा कब निकालते हैं 60 के बेसिस पे। 60 के बेसिस पे भाई 60 से 75 कितना बड़ा 15। नियम ये कहता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो हम लोग 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बड़ा कितना 15। तो 1 पे 0.1 तो 15 पे कितना 1.5 1.5 बस 1.5 रख दिया। अरे 0.1 इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आ गया 0.2 3 बढ़ा तो 0.3 4 5 6 7 8 9 10 अब आ गया। और प्लस क्यों किया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां तक आ गया CLR। फिर RD का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस CLR अपॉन 1000। और मिल्क ये कैसे निकालेंगे, स्किम मिल्क कैसे हुआ, क्योंकि वो इस रेंज में आ रहा है। चलो अगला प्रश्न लिखो जल्दी से, ये करो। अरे भाई समझ में आ गया, मजा आ गया। एक और फॉर्मूला है ना रिलेटिव डेंसिटी का, आप बताए थे डेंसिटी ऑफ मिल्क अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वहाँ पे मिल्क का देख सर आप बोल रहे हैं उसमें पहले से लेता है पूरा तो पूरे का मैं लिखा नोट्स में नहीं इंग्लिश में गलत लिखा। चलो हो गया भाई, अगला कर दोगे। अरे अगला फोड़ दोगे, रख दो। अरे अगला फोड़ दोगे, सिर्फ वैल्यू दूंगा। सर ये जो आप बोले स्किम मिल्क में आएगा, सर स्किम मिल्क में दिया 1.034 और ये जो आंसर है वो 345 है। 345 के बीच में आता है 35 आएगा ना बीच में, तो 345 1.034 से 1.036 तो उसके बीच में तो आएगा वैल्यू। अच्छा चलो ये हटा दो, अब बताओ अब किस बीच में आएगा। हाँ अब तो आ जाएगा। अरे तो ये आगे बढ़ गया ना, तो भी तो उसके आगे ही है। अरे भगवान, 4 और 6 सर आपका क्वेश्चन दीजिए। अरे यार मैं संज्ञान देने वाला हूँ भाई। 4 और 6 आप अरे वीडियो सर दिखा दीजिए। कल शादी हो जाए और फिर हाँ जी, अरे समझ में आ गया भाई। अगला उड़ा दोगे, यस सर, सभी लोग उड़ा दोगे, केवल वैल्यू दूं। यस चलो अगला सब करो भाई। सभी के आंसर निकालो भाई,
CLR कितना होगा, RD कितना होगा, दूध कौन सा है, सब बताओ। CLR 35। आराम से सब लोग करो भाई, जल्दी करो। आपको बोले आराम से सब हाँ, एक दो क्वेश्चन आराम से करो, फिर तो आपको हवा में उड़ाओगे। सर ये 90 दिया है तो 9.0 होगा, मतलब 9 माइनस हो CLR 35 आ रहा है। अरे भाई अगर नहीं निकालते आराम तो सीधे क्या करो, 75 में से 60 घटा दो, कितना आ जाएगा 15, और 15 इंटू 0.1 डेढ़ आ गया। करो, मैं आपको ना रटवाना नहीं चाह रहा हूँ, आपको लॉजिक बताना चाह रहा हूँ ना। रटवा दूंगा, माइनस कर दो, 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब नहीं है उसका। सर ये भी स्किम मिल्क में ही आया हैं? हाँ। हाँ जी, बताओ भाई सभी लोग, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी। 35 आ रहा CLR कितना आ रहा है, 35 सबका आ रहा है। ये स्किम मिल्क में ही आया और इसका वो आ रहा RD 1.035। RD आ रहा है 1.035 1.035 मतलब कि स्किम मिल्क। इसकी मिल्क में आएगा। हाँ जी, सबका आ गया, निकालो जल्दी से। क्वेश्चन लिखो। हाँ, क्वेश्चन लिखो, आ गया 0.035 की 1.0? 1.035। अरे एक भी जुड़ेगा। हाँ एक और जोड़ेंगे, ठीक, जोड़ दिया वो। अरे आ गया, सबका आ गया। Yes। हाँ जी, चलो इसको कर देते हैं, फिर अगला वाला उड़ा देना है आप लोग। इसके मतलब सेपरेट है। हाँ जी, OLR कितना है 31.5, 0.5 ऐसा वैसा। Yes, sir। हाँ जी, अब तापमान कितना हो गया, 30 बढ़ गया। अरे कितना हो गया 90 तो 3 हो जाएगा। 90। हाँ जी, 30 बढ़ गया, 30 बढ़ गया तो 3 तापमान कितना है सबका, 3 3। कैसे आया 3? क्योंकि सर 90 बढ़ गया, 60 से 90 चले गए तो 30 हो गया। अरे 1 डिग्री पे 0.1 का तो बड़ा कितना 30 का, तो 30 गुना 0.1 यानी कि 3। टेम्परेचर कितना हो गया 3। यहाँ पर क्या रख दूं यार, यहाँ पर क्या रख दूं 3 है, 3 आ जाएगा। ये कितना आंसर आ जाएगा, अरे 0.5 तो लिखिए। 34 पॉइंट। अरे 0.5 तो करिए। 0.5 का 32 आ जाएगा। 35 आगे 35। अच्छा ठीक है, सर आप खुद नहीं उड़ाओ। और ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे, ये 1.5 सीधे सीधे क्या आ जाएगा। सर आप खुद नहीं उड़ा पा रहे हो, मुझे उड़ा दो। हाँ जी, उड़ा दोगे, अगला क्वेश्चन उड़ा दोगे। Yes, चलो अगला क्वेश्चन करो। गोली मार दूँ उसको। थोड़े पेपर इनका सर इसमें आता ही नहीं। सर ये तो उड़ जाएगा सर। उड़ा दो भाई इसको भी। अरे सर दूर ही उड़ जाएगा हाँ? सर, इतना गर्म करेंगे। क्वेश्चन उड़ाना है यार, उड़ा दोगे अब तो, कर दो। 1.033 किसमें आ रहा है, बाकी ये आएगा 30। अरे नहीं ऐसे बफेलो 1.033 ना 0 हाँ भैंस में आएगा ना। वही तो 1.033 अरे 1.03 से ऊपर है ना 1.033। बफेलो हाँ जी, किसमें आएगा बफेलो, बहुत बढ़िया। अरे आ गया, उड़ा दिया भाई सबने। चलो हम भी उड़ा दे। चलो क्या करेंगे भाई, 27.8। ठीक है भाई, 0.5 वैसा का वैसा प्लस। हाँ जी, कितना है इधर 110। 110 कितना बड़ा, कितना बड़ा 50। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 5। अब डायरेक्ट उड़ा रहे हो आप लोग 5, यानी तो डायरेक्ट 5 ये हो जाएगा
27 और 5 32 32 और कितना हो जाएगा 33.3 बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 33.3 ये हो जाएगा 1.03 यही होगा। और ये दूध कौन सा है ये बफेलो का है भैंस का। आ गया अगला उड़ाओगे उड़ाओ सबको अलग कर दे। तब इसमें डिवाइड करेंगे भैंस का इसमें माइनस करेंगे ना टेम्परेचर माइनस 66 करने से उसमें नियम वही लगेगा बस माइनस हो जाएगा। तो इसमें इंटू कर रहे थे तो इसमें डिवाइड करेंगे नहीं भाई सब कुछ वही होगा सिर्फ माइनस हो जाएगा। तो टेम्परेचर हाँ तो यही रहेगा। सर 1.0347 अरे उड़ा दिया भाई इसको सर हमको चाहिए उड़ा दो 40.7 सर मेरा 1.0367 सर 1.0347 67 मैं प्लस क्यों किया माइनस करना था ना हाँ तो सर ने बोला सिर्फ वो वही माइनस होगा वन आएगा ना तो 1 माइनस कर देना 30.7 आ रहा है 1.0347 हाँ जी इधर हाँ? ये इसके मिल माइनस कर बहुत बढ़िया सही है जी 1.0347 अरे आ गया कैसे उड़ा दो। हाँ जी कितना आ जाएगा OLR 35.2.5 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अब तापमान कम हो गया है। तापमान क्या हो गया है कम। तो भाई हम लोग बोलते हैं कि अगर भाई निकाल लो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर अगर 0.1 का मल्टीप्लाई हो रहा था तो घटने पर भी 0.1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 10 यानी कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा एक आंसर आ जाएगा। लेकिन माइनस होगा क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया है कम बस -1 ये क्या हो गया। हाँ जी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1.0347 1 पॉइंट कहाँ से आएगा 34.7 तो यहाँ पर आ जाएगा 34.7 तो यहाँ पर आ जाएगा 1.047 किसका है भाई दूध ये ये स्कीम स्कीम निकाली सर स्कीम मिल्क किसका ये भी स्कीम मिल्क है। ये क्या है स्कीम मिल्क यानी सेपरेटा उड़ा दिया। अगला उड़ाओगे उड़ाओ अगला। अरे हाँ जी सभी आंसर निकालो सारे। 1.033 दो डिवाइड करेगा 2 माइनस करेगा तो 2 क्यों 3 माइनस करना भाई 60 में से 30 गए तो 3 बचे ना 30 बचे 30 को मल्टीप्लाई करेगा 3 आएगा 1.030 हाँ 1.030 आ गया उड़ा दिया भाई सबने 1.030 हाँ 1.030 ये दूध कौन सा है बफेलो हाँ बफेलो में बफेलो काऊ दोनों नहीं सर बफेलो काऊ बफेलो दोनों का एक बॉर्डर पे है गाय और भैंस दोनों का दूध का मिलावट है भाई ये तो। जर्सी है सर जर्सी हाँ जी चलो मैं भी उड़ा देता हूँ 32.5 प्लस 0.5 माइनस 3 आंसर फाइनल 30 अकेला। अब भाई इधर 30 अकेला इधर 30 अकेला। इसका बिल इसका बिल ऐसी वैल्यू नहीं आएगी आपको कुछ और वैल्यू आएगी जो या तो गाय में रहेगी या तो भैंस में रहेगी। ठीक है भाई अभी इसको लिख लो गाँव ना बाउ बफेलो प्लस काउ इज इक्वल टू बाउ। अरे भाई अगला क्वेश्चन उड़ा दोगे अगले क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है। अलग है हाँ जी
अगले क्वेश्चन का टाइप आप लोग लिख लो। डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं? हाँ। तो CLR निकालो, टेम्परेचर निकालो। 40 60 100 टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। CLR टेम्परेचर और दूध कौन सा है तो बताइए, आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं वैसे। हाँ जी, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। CLR और टेम्परेचर निकालो। अरे दूध नहीं निकालना है, कौन सा है? ऑलरेडी आपको पहले ही दे रखा है, उसी पूछा। CLR 35। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर आएगा फॉर्मूला कौन सा होगा? यही था। अरे यही फॉर्मूला लगाओ। सर, अरे भाई देखो, आपको RT दे रखा है, CLR निकल जाएगा। सर टेम्परेचर RT दे रखा है, CLR निकल जाएगा। CLR निकाल तो OLR निकल जाएगा। ये डिवाइड में OLR दे रखा है, टेम्परेचर निकल जाएगा। ये समझिए? डिवाइड में तो उधर ऊपर जाएगा तो वो सारे सर पॉइंट टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो CLR फॉर्मूला 95 सही है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 95 सही है। CLR उड़ा है भाई, ये थोड़ा चलो यार उड़ा देते हैं। ये इधर ऊपर के इधर अरे क्वेश्चन थोड़ा सा घबराना नहीं है भाई, नहीं है सर। आसान है। हाँ जी, तो नहीं RT इज इक्वल टू 1 प्लस CLR बाई 1000। ये पता है हमको? Yes, sir. हमको इस बार RT दे रखा है कितना? 1.035 इज इक्वल टू 1 प्लस में CLR अपॉन में 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये एक माइनस चले जाएगा तो 0 पॉइंट बचेगा क्या? 0.035 और ये 1000 गुना में 1000 बराबर CLR कितना आ गया? 35। CLR कितना आ गया? 35। पहला आंसर आ गया। अब हमको निकालना है तापमान, तो हमको पता है CLR इज इक्वल टू OLR प्लस 0.5 प्लस माइनस T। CLR का मान 35, OLR का मान 31.5 प्लस माइनस T निकालना है। 31.5 घटेगा कितना जाएगा? T बराबर 3.5। T बराबर कितना जाएगा? 3.5। 35 60 प्लस 35 95 सही। ये किसमें आ गया? 35। अभी हम लोग यहाँ पर क्या बात करते आ रहे थे? अभी हम लोग जो है उल्टा चलेंगे भाई। कैसे उल्टा चलेंगे? जैसे 0.1 है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 3.5 को 35 अरे भाई हम बोल रहे थे कि भाई अगर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो हम लोग 0.1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बढ़ गया? 3.5। तो टेम्परेचर कितना बढ़ा होगा? 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब प्लस यहाँ पर 35, यानी कि तापमान कितना होगा? 95 डिग्री। अरे हवा लगी। इसका उल्टा भी संभव है कि भाई 60 से 95 करने के लिए हम लोग 3.5 का ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। चलो अगला उड़ाओ। अरे किसको हवा नहीं लगी भाई, ये बताओ किसको हवा नहीं लगी? ईमानदारी। अच्छा ठीक है, किसको हवा नहीं लगी भाई? सबको आ गया। अगला उड़ा दोगे? अच्छा एक बात बताओ, ये टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया ही क्यों? मतलब ये टेम्परेचर 3.5 था, तो टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया ही क्यों? 90 क्यों किया? घटा भी सकते थे। सर तो फिर वो आंसर वैल्यू नहीं आती ना, वैल्यू नहीं आती, वैल्यू नहीं आती, वो फिर कुछ और वैल्यू आ जाती, वो फिर कुछ और वैल्यू आ क्या जाती। मतलब ये क्वेश्चन कर दिया है। अरे अरे भाई प्लस में आया ना,
तो कुछ और वैल्यू हो जाती है। टेम्परेचर अगर माइनस में आता तो तुमको हटाना पड़ता, हाँ समझे? हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो। अरे हवा लगी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो। चलो करो इसको। CLR निकालो, T निकालो। CLR पे 32 CLR डालेगा क्या? 32 में से 31 गए, कितने बचेंगे? एक में से फिर आधा गया, कितना बचेगा? 0.5 पॉइंट। सर ये 30 लिखा है। आओ 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ 65 डिग्री। आंसर आ गया। ऐसे निकाल दे रहे हो यार मुंह पे ही। मुंह पे तो सर सीधा ही। अरे मुंह पे निकाल दिया भाई। मुंह पे कैसे आ गया मुंह पे? मुंह से देखो आ गया सीधे 65। यस सर कैसे आ गया? आ गया। अरे भाई देखो, हमको पता है कि CLR निकालना है तो RD में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? पॉइंट कितना आ जाएगा? 0 32 32 आ जाएगा सीधे से CLR। और 32 में से हम लोग फिर से घटा देंगे 0.5, कितना आ जाएगा? 31.5 कितना? 32 में से 30 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 2 में से 0.5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5 मतलब कि 75 आंसर आएगा जी। डिग्री 75 आंसर आएगा, क्योंकि OLR 30 है। आपसे 25 हाँ OLR नहीं कर सकता। हाँ जी, आ गया सबका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलो। अरे भाई मजा आ गया। अरे आप तो कुछ भी फोड़ दोगे। चलो अब जल्दी से फटाफट 2 मिनट में थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। ये भी चलो। चलो आ जाओ भाई जल्दी से। लेक्टोमीटर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी थ्योरी। लेक्टोमीटर जो होता है कम समय ले रहा है, देखो कितना कम समय लिया, आपने मुंह पे बोल दिया। आधे घंटे ले लिया। सारे इतने में तो वो दूध हाँ जी, लेक्टोमीटर से हम लोग निकाल सकते हैं प्यूरिटी भी, टोटल फैट भी और SNF भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आगे देखेंगे। ये किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखो 0 से 40 तक रहती है ना? याद करो, तुम जो भी बोल रहे थे ना 0 से 40 तक निशान आ रहे हैं, तो हम लोग याद करो अभी OLR 32 33 ही तो ले रहे हैं। हाँ जी, और रिलेटिव डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 1.04 तक ज्ञात कर सकते हैं। करेक्शन देख ही लिया है। ये करेक्शन मतलब मिला के वो अभी जो क्वेश्चन किया ना वही थे। ये आपने फोटो देख ली है। यस सर। CLR देखो, OLR प्लस 0.5, यस सर। ठीक है, प्लस माइनस T यहाँ पर भी ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे भाई, एक बात और ध्यान रखना कि अगर हमको डिग्री फ़ारेनहाइट दे, मतलब अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 70 हुआ, तो कितना किया हम लोगों ने? 10 यानी कि 1। अगर डिग्री सेल्सियस दे दे तो भाई अगर 20 है तो हम लोग को हर डिग्री सेल्सियस पे 0.2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये फॉर्मूला देख लिया हम लोगों ने, घनत्व भी हो गया। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नोट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क शुड नॉट बी डिटरमाइंड फॉर almost 2 hours at least 1 hour after it is drawn from the milk। आपेक्षिक घनत्व हमेशा दोहन के लगभग 2 घंटे बाद ही या 1 घंटे के बाद ज्ञात करना चाहिए। मतलब कि निकालने के बाद 2 घंटे के बाद नहीं उसको ज्ञात करना चाहिए, तुरंत निकालने के बाद ज्ञात नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब दूध गाय से निकल रहा है तो उसका तापमान कुछ गर्म रहता है कि नहीं, पता है आपको? हाँ जी। फिर हम लोगों ने देखो ये क्वेश्चन देखे थे, याद करो। देखो इसका आंसर क्या निकला था आपका? ये निकला था और स्कीम मिल था वो। तो आपने यहीं का यहीं चिपका दिया। हाँ जी, और फिर दूसरा क्वेश्चन यही था। टेम्परेचर क्या निकला था अपना? 95। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर लिए। चलो 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 अगला है एसिडिटी, अम्लता, इसको हम लोग अरे हवा लग गई भाई। CLR OLR लेक्टोमीटर सब कुछ। एक होमवर्क दूं क्या? नहीं सर। दे दीजिए, हो जाएगा। हमारा पेज बचा है थोड़ा सा। लाइए दे दीजिए। एक होमवर्क लिखो। अगर RD है, अगर RD है 1.0345, कोई दिक्कत? RD कितना है? 0.135। तापमान है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो OLR का मान ज्ञात करो, OLR और CLR का। हाँ जी,
निकाल दोगे? 34.5 CLR 34.5 हाँ अच्छा 34.5 और वहीरा निकाल देते हैं। निकाल दोगे, उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को? थर्टी फोर आ रहा वो है ना। फिर 29 OLR 34 देखो अपन ऐसे ही करते हैं, देखो क्या गया CLR कितना गया 34.5, 34.5 में से कितना गया 0.5 गया पहले, तो कितना बचेगा 34 में से क्या जाएगा 110 मतलब 5 कितना से 34 में से 5 गया, कितना बचा सर 29 आया 29 CLR OLR कितना गया 29, हम भी वही निकाले हैं। हाँ जी ये होमवर्क है, इसका आंसर आ जाएगा 29, इसका आ जाएगा 34.5। ठीक है चलो बाकी काम लोग करो। होमवर्क तो वहीं पे हो। हाँ जी मजा आ गया भाई, लग गई हवा, ठीक।